हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं मई माह करंट अफेयर्स रिवीजन। यानी कि मई माह में जितने भी करंट अफेयर्स परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग मात्र एक वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, एक नंबर का सवाल है कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। जैसे देखिएगा कि मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वन लाइनर के रूप में क्यों दिया हूँ, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण है कि कम समय में हम अधिक से अधिक सवाल को कर पाएं। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला जम्मू कश्मीर का सांबा बना है। तो आपको ये याद रखना है, जम्मू कश्मीर का सांबा। तो जम्मू कश्मीर का जो सांबा है ये बना है, आप इसे याद रख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 34वें विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 34वें विदेश सचिव जो है किसे बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है। आप इस बात को अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। अगला नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है? तो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र बना है। यानी जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। सीबीडीटी का नया चेयरमैन संगीता सिंह को बनाया गया है। आप इसको ये पता है, सीबीडीटी का नया अध्यक्ष नया चेयरमैन संगीता सिंह को बनाया गया है। छठा नंबर देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार तरुण कपूर को बनाया गया है। उसके बाद 7 नंबर का सवाल देखिएगा, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट ये इंग्लैंड में बनाया गया है। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री मितान योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना कौन सा सरकार के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। संतोष ट्रॉफी 2022, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केरल ने जीता है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने जीता है। उसके बाद जियो7 के नए सीईओ सहस मल्होत्रा को बनाया गया है। आप इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर में देखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण, कि बिहार के पूर्णिया जिला में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन बनी है? तो ये भारत की टीम बनी है दोस्तों। उसके बाद 13 नंबर में देखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसका नाम सफेद ड्रैगन है, यह वियतनाम में खोला गया है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन वियतनाम में खोला गया है। उसके बाद ऑपरेशन सतर्क ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। आप इसे भी याद रख लीजिएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार जो पिछले बार 2021 का शकुंतला हरिसिंह को मिला था, इस बार सिंथिया रोसेनबर्ग को दिया गया। सिंथिया रोसेनबर्ग को दिया गया है खाद्य पुरस्कार 2022, और ये सीबीटी 2 में भी पिछले बार का पूछा गया था, यानी शकुंतला हरिसिंह वाला पूछा गया था। उसके बाद देख लीजिएगा ये 16 नंबर का सवाल, चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। कब बोलेगा कि कब तक के लिए स्थगित किया है? तो 2023 के लिए स्थगित कर दिया है। 17 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो राइट आंसर मुंबई में किया गया। उसके बाद 18 नंबर में देखिएगा, भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी रिलायंस बनी है, जिसके हेड मुकेश अंबानी। उसके बाद देखिएगा, दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको कंपनी बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको बनी है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिएगा 22 नंबर का सवाल, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बन गया है। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल, 23 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, 23 नंबर का सवाल क्या है, 12 मई 2022 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया, तो राजीव कुमार को बनाया गया है। यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। सीबीएसई का भी नया अध्यक्ष बनाया गया है जिसका नाम है निधि छिब्बर, यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष निधि छिब्बर को बनाया गया है। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है, तो लियोनेल मेसी है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल, एयर इंडिया के नए सीईओ कैंपबेल विल्सन बने हैं। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक रिपब्लिकन में खुला है। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक रिपब्लिक में खुला है। उसके बाद देखिएगा भारत टैप पहल की शुरुआत आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्रालय ने शुरू किया है। उसके बाद देखिए भारत में पहली बार थॉमस कप 2022 जीता है। भारत यानी भारत ने पहली बार थॉमस कप 2022 जीता है। उसके बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह बने हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मानिक शाह बने हैं। उसके बाद हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। 16 मई 2022 को नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी आपको पूछा जा सकता है नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर होगा नीति आयोग। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को यह स्थापित हुआ था। उसके बाद देखिएगा फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो एलिजाबेथ बोर्न बनी है, याद रखिएगा। एयरटेल कंपनी का एमडी एंड सीईओ जो है गोपाल विट्ठल को बनाया गया है, आप इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एल&टी के सीईओ कौन बने हैं, तो एस.एन. सुब्रमण्यम बने हैं। उसके बाद 75वां कान फिल्म महोत्सव की शुरुआत जो है फ्रांस में की गई है, प्रांत यानी फ्रांस में की गई है, आप इसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद कैबिनेट, अगला देखिएगा, कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन, याद रखिएगा कि कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को 2025-26 तक बढ़ाया गया है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा ने चीफू सुरंग कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद 41 नंबर का सवाल देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 22 मई 2022 को दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है में शुरू हुई है। उसके बाद 42 नंबर का सवाल देखिएगा, 42 नंबर का सवाल देखिए, इन्फोसिस का एमडी एंड सीईओ सलील पारेख को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव विवेक कुमार को बनाया गया है। उसके बाद देखिएगा 24 मई 2022 को दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। 45 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा द्वारा की गई है, आप इसे भी अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर का सवाल, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है, तो राइट आंसर होगा कोलकाता बना है। उसके बाद 47 नंबर में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर अभिलाषा ब्राक बन गई है। उसके बाद 48 नंबर में देखिएगा, महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिएगा 49 नंबर का सवाल, हाल ही में चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल कहाँ पे है, तो नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद 50 नंबर में देखिए, भारत सरकार ने 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। उसके बाद 51 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, भारत के सबसे बड़ी इमारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बिना ऑक्सीजन यानी 52 नंबर का सवाल, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पियाली बसाक बनी है, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल बना है। यानी कि ऐसे हम लोग साधारण तौर पर जानते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल हुआ करते हैं। उसके बाद देखिएगा 54 नंबर का सवाल,
31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बन गया है। उसके बाद आज का लास्ट सवाल है, भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। तो इस प्रकार जो है मई महीने के 55 सवाल को मैं शॉर्टलिस्ट आप लोगों के लिए किया हूं। निश्चित रूप से वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो ये 55 सवाल आराम से आपको याद हो जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण सवाल को समाहित किया गया है। तो निश्चित रूप से जो 67वीं बीपीएससी है या फिर जो एसएससी का एग्जाम है या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, तमाम एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स अति महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।